हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आया हूँ। पहले 2-3 क्लासें मैंने मैथ्स की ले ली हैं, सेम वैसी ही मैथ्स आ रही है। उससे 6-7 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, संख्या चेंज होकर। तो आप वो क्लासेस देख लेना। इसके बाद रीजनिंग की क्लास देख लेना। इन क्वेश्चन से बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा रीजनिंग में, देख लीजिएगा। क्योंकि मेरा पेपर हो चुका है, मैं पेपर दे के आया हूँ और रीजनिंग में सेम टू सेम पैटर्न वो का वही कर रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें 3, 3, 6 और 7 जने बिठाए हैं, तो हर जगह 7 जने ही हैं। ये क्वेश्चन है तो इसमें सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं संख्या चेंज करके। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करेंगे। ABCDPQR प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से रविवार तक चलती है। तो पहले लिख लेना सोमवार से रविवार तक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है। अब क्या बोला है, आर की परीक्षा के पहले केवल 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति पहले बिठाना है। इससे आर से पहले 2 से ज़्यादा नहीं है। तो आर के पहले 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति की परीक्षा है। ए की परीक्षा के बाद केवल एक व्यक्ति, बाद में मतलब कि ये शनिवार को रहेगा। इसके बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। ठीक है। आर और क्यू के बीच 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। अगर क्यू को ऊपर बिठाएंगे तो 3 व्यक्ति बीच में नहीं आएंगे। आर और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति लेना है, तो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। तो क्यू कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे। ठीक है। सी और डी के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो ऐसा लिख सकते हैं, सी और डी के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा है। क्योंकि यहाँ पे 3-4 जगह बन रही जहाँ पे सी और डी को अपन बिठा सकते हैं। पी की परीक्षा ठीक है, सी के ठीक पहले हैं। ठीक है, सी के ठीक पहले हैं। जैसे सी को यहाँ बिठाया अपन ने। ठीक है, सी को यहाँ पे बिठाते हैं अगर अपन, ठीक, और डी को यहाँ पे बिठाते हैं। सी को यहाँ पे बिठाते हैं और डी को यहाँ पे बिठाते हैं, तो बीच में एक की गैप नहीं होगी। ठीक है। अब सी को यहाँ बिठाते हैं और डी को यहाँ पे बिठाते हैं, बीच में एक जना हो गया, लेकिन पी सी से पहले नहीं आ रहा है। तो सबसे बेस्ट यह रहेगा, सी को यहाँ बिठाएंगे और डी को यहाँ बिठाएंगे। ये वाला फॉलो कर रहा है ना। सी और डी के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है और सी के ठीक पहले पी की परीक्षा है। ठीक है। तो क्या बचा, आप ए बी बचा। ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, शुक्रवार को किसकी परीक्षा है, शुक्रवार को बी की परीक्षा है। ऐसे करना है क्वेश्चन। मैं धीरे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको फास्ट करना है। एक और क्वेश्चन क्या है, रवि ए से दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर चलता है। ये दक्षिण बना देते हैं अपन, 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, ए से दाएं मुड़ता है। तो अपन अभी जैसे दाएं अगर ऊपर जाता तो इस साइड रहता और बाएं इधर रहता। इसमें दाएं किधर होगा, इधर। दाएं मुड़ता और 13 किलोमीटर चलता है। ये 13 किलोमीटर चल गया। ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर, दाएं ऊपर जाएगा, दाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर चल गया। ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। ये 19 किलोमीटर चला। ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो 14 और 3 17 हो गया। ठीक है। तो पी पर पहुंच गया ये। ए पर दोबारा पहुंचने के लिए किस दिशा में जाएगा, ये पश्चिम दिशा में जाएगा। ठीक है। और कितना दूर जाएगा, तो 13 तो ये है, तो 19 में से 13 घटाएंगे तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 6 किलोमीटर पश्चिम। ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आ रहा है, 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे आपके शिफ्ट में, और एक क्वेश्चन ऐसा सेटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का। देखो ई एफ जी एच, तो क्या आएगा अगला, आई। जी एच आई जे, अगला क्या आएगा, के। बी के बाद सी डी ई एफ, 4 की गैप है। एफ के बाद जी एच आई जे, 4 की गैप। के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब ये दिया है इसमें, क्या पूछा है, कौन सा भिन्न है। तो आपको सारे चेक नहीं करने हैं। जैसे फर्स्ट लेटर में भी आपको भिन्न अगर पता चल गया, छोड़ो। जैसे अपन देखते हैं वाई से, क्या देखते हैं इसमें, वाई से ए पे जाएंगे तो वाई से जेड और ए प्लस 2 हो रहा है। डी से एफ, ए बी सी डी, डी से ई एफ, ए बी सी डी, डी से ई
ई से एफ 2, एच से के, एच से आई, आई से जे, जे से के प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। ओ से पी और क्यू 2 प्लस हो रहा है, तो ये भिन्न है ये वाला। अब इसमें भिन्न अलग देखना अपन को, तो अलग देखते हैं। एम जे, जे से एम, आई जे से के एल एम प्लस 3 हो रहा है, एम एन से पी क्यू आर प्लस 3 हो रहा है, ई एफ से जी एच आई प्लस 3 हो रहा है, बी से सी डी ई प्लस 3 हो रहा है, ई एफ जी एच आई एम एन ओ पी क्यू आर ये प्लस 4 हो रहा है इधर, ठीक है। एम एन से ओ पी क्यू आर प्लस 4 हो रहा है, तो ये भिन्न है। अब एक और ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे आपके अपने शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन देख लेना। जैसे लाइक को ये लिखते हैं, ठीक, ई आर एस को ये लिखते हैं, तो ई के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, बाकी कोई कॉमन नहीं है इनमें, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, तो ई का मान क्या होगा 4, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने पहले से बना दिया आपके लिए, ठीक। अब ये क्या है क्वेश्चन, ये इसका क्वेश्चन नीचे लिखा है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण के क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच चेक के लो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ए के बाद बी, आर के बाद एस, इसमें स्वर है नहीं है। पी के बाद क्यू, आई के बाद जे, एम एन के बाद ओ, स्वर है जी है। ए के बाद बी, एम एन के बाद ओ, बी डी के बाद ई, ठीक है। एफ के बाद जी, ई के बाद एफ, डब्ल्यू के बाद एक्स, स्वर है नहीं है, स्वर है जी है। क्या पूछा, कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं आएगा, तो एक शब्द और 2 शब्द, 2 आंसर रहेगा, ठीक है। और करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन बताया आपको, ऐसे सेम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा भी 2 क्वेश्चन आ रहा है, आप समझ गए होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है, कोई मतलब लॉजिक भी चेंज नहीं है, इसलिए एक ही क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे एस डी की पत्नी है, पत्नी के लिए क्या लगाएंगे, एस लिखा माइनस और बराबर डी, डी प्लस है, डी एफ का भाई है, भाई एफ का भाई है, एफ जी का पिता है, पिता है मतलब प्लस जी का पिता है, ठीक है। जी एच की माता है, किसकी माता है, एच, यहाँ जगह नहीं बची, जैसे देखते हैं एच की माता है, तो एच, एस का एच से क्या संबंध है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहेगा, मतलब वहाँ पे ऑप्शन में ऐसा मिलेगा आपको कि मतलब माता के पिता के भाई की पत्नी, ठीक है, माता के पिता के भाई की पत्नी, ऐसा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वो टिक करना है। अब ये देखते हैं, ये दिए हुई है, यदि सभी संख्या को हटा दिया जाए तो कौन सा बाएं से 8वां होगा, ठीक है, ये है बाएं, ठीक है। संख्या कौन सी संख्या हटाते हैं अपन, पहली संख्या ये हट गई, दूसरी संख्या ये हट गई, तीसरी संख्या ये हटी, चौथी हटी, 5वीं, छठी, ठीक है, ऐसे हटाना है आपको, मन में हटाना है, ऐसे मतलब लिखोगे आप करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। बाएं से 8वां, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 8वां क्या रहेगा, ये चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब ये वापस सीरीज आ गई एक, आई के बाद जे के बाद एल एम, एम के बाद एन ओ के बाद पी क्यू आ जाएगा, ई एफ के बाद जी एच, एच के बाद आई जे, जे के बाद के एल, एल के बाद एम एन, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। अब ये क्या है, इंजॉय एवरी मोमेंट को यू टी एम बी टी के लिखते हैं, मोमेंट ऑफ क्लैरिटी को टी के एम ओ और एम टी लिखते हैं, तो मोमेंट के लिए क्या होगा, देखो ये मोमेंट है और ये मोमेंट है, दोनों जगह मोमेंट कॉमन है, तो इसमें भी कॉमन ढूंढना है, तो इसमें टी के है और इसमें भी टी के है, तो मोमेंट के लिए क्या होगा टी के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये वाला आ रहा था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है कि सेम ऐसा कैसा ये दिया है और सेम इसमें से कोई एक इनके जैसा है, तो इनके जैसा ढूंढना है। उन्होंने क्या कर रखा है कि आगे की सारी संख्या सेम दे रखी है, जो पीछे के अक्षर है ना ये वाले, बस इनमें चेंज किया सब में, ठीक है। तो आप सीधे ही क्वेश्चन अगर आपको मिले तो ये वाली संख्या चेक करना सबसे पहले, अगर इनमें डिफरेंस मिल जाए तो सीधे लगाना, क्योंकि ये आगे के सब में सेम है। जैसे
ओ से पी क्यू आर 3 बड़ा है, तो आई जे के से एल एम एन 3 बड़ा है। एल से एम एन ये नहीं होगा। आई जे के एल एम एन 2 बड़ा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। ये दोनों सेम है। अब एन से डब्ल्यू पे जाएंगे, कितने बढ़ाना पड़ेंगे? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 9 बढ़ा रहे, यहाँ पे देख लेते एक बार 9 बढ़ रहा है कि नहीं। आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, इसमें भी 9 बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे 9 बढ़ रहे होंगे, वो आंसर होगा अपना। आई जे से के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस वाला आंसर है, आर नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं अपन, इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो 48 को क्या लिखेंगे? देखो 6 से 8 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो 6 से 7 8 2 बढ़ रहे, देखो इकाई अंक देखो, 5 से 6 7 2 बढ़ रहे हैं। जैसे अंतर लेते हैं इनका, 298 में से 86 गए तो कितना बचा? 6 के बाद 7 8 2 1 और 212, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं, 317 में से 105 गए, तो 5 के बाद 6 7 2 1 और 2, ठीक है। तो 212 का अंतर चल रहा है, तो 48 में 212 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 के बाद 9 10, 4 1 5 और 1 6 और ये 2, ये लिखेंगे, ठीक है। आया हम समझ में आपको? ये संख्या है, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए, तो कौन सा अंक दाएं से पहला होगा? आपको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। जैसे क्या पूछा इसने, कौन सा अंक दाएं से पहला होगा? दाएं ये वाला, इधर से पहला अंक ये रहेगा। प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए तो 2 डायरेक्ट आंसर होगा आपका। आप इन पर कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, ये करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये ऐसा भी पूछ रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ठीक है। 31 सी का मतलब प्लस 25, बी का मतलब है गुणा 3 32, ए का मतलब है भाग 40 और डी का मतलब है माइनस 32। तो करते हैं आप, 5 8 40 5 का 25, ठीक है। 8 8 2 16 8 14 8 चौक 32, 31 प्लस 5 चौक 20 माइनस 32। तो 31 में से 32 में से 31 गया तो माइनस का 1 बचेगा और प्लस का 20, तो 19 आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब एक ये सीरीज़ मतलब अपने नॉन नॉर्मल की सीरीज़ है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, ये P है, P नीचे आ गया और उल्टा हो गया, क्या? नीचे आया और उल्टा हो गया, फिर ये यहाँ आया सीधा हो गया, अब कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये चौकोर डिब्बा तो सेम है, तो सेम बना देते हैं। अब P कहाँ पे आएगा? ऊपर, और कैसा आएगा? उल्टा, ये ऐसा, ठीक है। अब ये इसका मुंह ऊपर है, इसका नीचे, इसका ऊपर, तो अब नीचे आएगा मुंह, ठीक है। ये ऐसा आंसर होगा इसका। अब ये सीरीज़ आई है एक, जैसे 2 सीरीज़ आ रही है जिसमें से एक इजी है और एक हल्की सी कैलकुलेटिव, मतलब थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। तो इसको देखते हैं अपन। 29 से 36 पे गए, कितने बढ़ा है? तो 29 के बाद 30 31 32 33 34 35 36, 7 बढ़ा है, ठीक है। 36 से 50, 6 के बाद 7 8 9 10 4 और 1 14, ठीक है। आ गया समझ में मेरे को। 1 और 2, यहाँ 8 और 7 के बाद 8 9, क्या चल रहा है? 7 एकम 7 7 दून 14 7 21 7 चौक 28, अगला क्या आएगा? 7 चौक 28 7 5 35, 35 ऐड करेंगे तो 9 का 10 11 12 13 14 का 4 हासिल का 1, 9 10 और 3 13, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और कुछ बच्चों को, मतलब कुछ लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो उनको नया लग रहा है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये स्टार है, तो स्टार की जगह इन सब में से क्या रखें अपन, ठीक है। आ रहा समझ में? हैज़ की जगह इन सब में से क्या रखें, और इस परसेंटेज की जगह इन सब में से क्या रखें कि दोनों का लॉजिक, कोडिंग डिकोडिंग जो रहता है ना, उनका लॉजिक सेम बैठे। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे इस हैज़ का मतलब क्या दिया है? एच के और क्यू, एच के और क्यू, और ये क्या दिया है? एल ओ यू, ठीक है। अब ये यहाँ क्या दिया है? ए डी जे, जैसे एच से क्या हुआ? एल, आई जे के एच,
IJKL प्लस 4 किया उन्होंने, तो यहाँ पे भी प्लस 4 करते हैं। ए के बाद BCDE, ई आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी एज यही है तो इसी पे क्रिया करते हैं अपन। यहाँ पे वो दिया है, यहाँ पे क्यों दिया है तो वो बाद में देखते हैं अपन। के से ओ हुआ, IJKLMNO, यहाँ पे भी प्लस 4 हुआ है, तो डी से प्लस 4, ABCDEFGH एच आएगा। क्यू से PQRSTU, यहाँ पे भी प्लस 4 हुआ है, तो जे से प्लस 4 करेंगे तो IJKLMN, ठीक है। ये नहीं होगा, FHN है, EHN देखना है, तो EHN इधर आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे O दिया है और यहाँ पे Q दिया है, इसका ध्यान रखना आप, ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी में ये वाला क्वेश्चन टिक करके आ जाए, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे 2 क्वेश्चन आ रहा है अपने RPF कांस्टेबल, मैंने एक ही बताया है, आप सेम टू सेम कर लेना, ठीक है। जैसे ये 2 देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा इनके जैसा है। जैसे 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 10 हुआ, ये 2 गुना हुआ, ठीक है, और ये एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पे भी एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा और 2 गुना हो गया, तो यहाँ से 12 से 13, 13 से 14 और 14 दूनी 28 आता है, यहाँ 20 लिखा है उन्होंने। 7 से 8, 8 से 9 और 10, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 17 से 18, 19, 20, ये भी नहीं होगा। 8 से 9, 9 से 10 और 10 दूनी 20, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सही है अपना। अब ये दिया है, ठीक है। इसको अवरोही क्रम में लिखने पर कौन सा अंक दाईं ओर से 5वां होगा। सबसे पहले दाएं देखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसकी जगह पर कौन सा अंक आएगा। अवरोही मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे। सबसे बड़ी कौन सी है, 9, ठीक है। उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 7 के बाद 5, यहीं पे रुक जाना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ये क्वेश्चन ये पूछा है, 5 आंसर लगा के आगे बढ़ो, ठीक है। अब एक सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट सेम टू सेम इसी लॉजिक पर आ रहा है, 7 जनों को बिठाना है और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो आपका बन जाएगा। ऐसे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं, एक गोल मेज के परित बैठे हैं, ठीक है। 7 जनों को बिठा रहे हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डी के बाईं ओर से गिनेंगे, ये डी बिठा दिया। डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं केवल, डी के बाईं ओर से 1 और 2 व्यक्ति को बिठा दिया और यहाँ पे ए आ गया अपना, ठीक है। अब ये देखना है कि ए और डी का स्टेटमेंट नीचे कौन सी लाइन में दिया है, ये लाइन छोड़ देनी अभी, ये वाला ये रह गया। सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, या ए है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर सी बैठा है, ठीक है। अब ये देखना है अपन को, जैसे अपने यहाँ पर सी भी आ गया, ए भी आ गया और डी आ गया, तो इनसे रिलेटेड लाइन कौन सी है, जैसे ये रह गया, ठीक है। सी से रिलेटेड, सी बी के ठीक दाएं पड़ोस में है, बी के ठीक दाएं पड़ोस में, बी को यहाँ बिठाया, इसके ठीक दाएं पड़ोस में सी आ गया, ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं इस पूरे को, ठीक। एक ऐसा करते हैं, एक और बना लेते हैं, 3 4 5 6 7। ई बी के बाएं तीसरे स्थान पर, ये बी है, बी के बाएं तीसरे स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन बैठा है, ई। बी के तो अब अपन यहीं बैठा देते हैं, बी के बाएं तीसरे स्थान पर ई है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये ई यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब ये लाइन हो गई अपनी, ये लाइन भी हो गई। जी ई का निकटतम पड़ोसी है, ई का निकटतम पड़ोसी जी है, ठीक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ बचा, ठीक है। तो क्या पूछा है, बी के बाईं से, बी के बाएं से बी और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं, बी के बाएं जाएंगे तो 1 और 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। मैंने रीजनिंग का बता दिया है, रीजनिंग इजी आ रही है, ये क्वेश्चन देख लेना, सेम टू सेम इसी टाइप से सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी फिर मैं अगले वीडियो में मैथ्स का एनालिसिस कराता हूँ, और रीजनिंग आपको समझ में आ गई है ये बताना, या नहीं आई है। अगर आ गई है तो आगे और वीडियो नहीं बनाएंगे, और आपको अगर ज़रूरत है और रीजनिंग के वीडियो की तो कमेंट करना, मैं और आपको सेम इसी तरह के क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस टाइम मैनेज करना रीजनिंग में। मैथ्स में टाइम जो रीजनिंग में बचा है वो टाइम मैथ्स में देना, तो मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव है, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।